BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों, आज की कक्षा, आज का विषय सब आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। कक्षा 9वीं, विषय गणित, भाग दूसरा, और जिसके अंतर्गत हमारा पाठ चल रहा है पाठ 5वां क्वाड्रिलैटरल, जिसका भाग तीसरा आज हम जानेंगे। चतुर्भुज भाग 3, जिसके अंतर्गत हम जिस घटक पर चर्चा करेंगे वह घटक है आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इसके पहले बच्चों हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ जानकारी हासिल की, जिसके अंतर्गत हमने समांतर चतुर्भुज के प्रमेय को देखा। हमने समझा कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांग सम होती हैं वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। उसी प्रकार जिस चतुर्भुज की सम्मुख कोणों की जोड़ियां सर्वांग सम हो वह चतुर्भुज ही समांतर चतुर्भुज होता है। फिर जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हों वह चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांग सम तथा समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। आज हम जानेंगे जिस आकृति के बारे में, वह है आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। ये सभी समांतर चतुर्भुज के ही प्रकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनमें समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से कुछ अलग गुणधर्म विशेषताएं भी होती हैं। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर पर चर्चा करेंगे। आयत, समचतुर्भुज तथा वर्ग के विशिष्ट गुणधर्म। सबसे पहले हम कॉमन गुणधर्म जो है, सामान्य गुणधर्म समांतर चतुर्भुज के और आयत, समचतुर्भुज और वर्ग के, इन्हें हम जानते ही हैं क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज ही हैं। तो उनकी सम्मुख भुजाओं का समान होना ये तीनों में पाया जाता है। सम्मुख कोणों का समान होना ये तीनों आकृति में पाया जाता है। तीनों मतलब आयत, समचतुर्भुज और वर्ग में। और विकर्णों का परस्पर समद्विभाजित होना यह गुणधर्म भी तीनों आकृतियों में पाया जाता है। इसके अलावा जो कुछ विशेष गुणधर्म है उन पर आज हम रोशनी डालेंगे। तो आयत, समचतुर्भुज और वर्ग के कुछ अन्य विशिष्ट गुणधर्म।
पहली आकृति आयत, और हम जानते हैं कि आयत क्या होता है। ऐसे चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण हो। तो जिस चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हो उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं, ये हम जानते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर सर्वांगसम होते हैं, यह भी हम जानते हैं। उसी प्रकार वर्ग के बारे में सर्वांगसम सभी भुजाएं और सभी कोण समकोण। तो जिस चतुर्भुज के सभी कोण समकोण, सभी भुजाएं सर्वांगसम, वो चतुर्भुज वर्ग होता है। वर्ग के विकर्ण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक भी होते हैं। सर्वांगसम तो होते ही हैं, लंब समद्विभाजक भी होते हैं। और वर्ग का विकर्ण जो होता है वह उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करता है। सम्मुख कोण 90-90 अंश के होते हैं सभी वर्ग के। इसका मतलब वर्ग के विकर्ण के कारण उसके सभी जो कोण हैं वो 45-45 अंश के हो जाते हैं, 2-2। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो या सर्वांगसम हो। इसके विकर्ण भी आप देख रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और लंब भी होते हैं। तो विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं और विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो आयत, समचतुर्भुज और वर्ग के कुछ विशिष्ट गुणधर्म। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, वर्ग के विकर्ण भी सर्वांगसम होते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। वर्ग के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। ये हमने हमेशा से पिछली कक्षा में भी हमने चतुर्भुज के प्रकार में जाना। इस साल भी हमने बहुत बार आकृतियों द्वारा अपने पिछले लेसन में ये सभी गुणधर्म को जाना और समझा है। इससे संबंधित कुछ प्रमेय पेज नंबर 67-68 पर है, उसको ध्यान से पढ़ लें। बहुत ही आसान सा प्रमेय है वह। चलिए इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं और इन गुणधर्मों को और अधिक गहराई से आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। पेज नंबर 69 पर आपके पाठ्यपुस्तक में प्रश्न संग्रह 5.3। पहला प्रश्न है, आयत ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AC 8 सेंटीमीटर हो तो BO कितना, और यदि कोण CAD 35 अंश हो तो कोण ACB कितना। तो ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें पहले एक आकृति बना लेनी चाहिए अधिक समझने के लिए। तो आकृति है यह आयत ABCD की। विकर्ण AC 8 सेंटीमीटर है और वो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो AC 8 है। अब प्रश्न में और एक जानकारी है, कोण CAD 35 अंश। तो कोण ACB हमें ज्ञात करना है। तो आयत के विशिष्ट गुणधर्मों को हम याद करेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले आयत ABCD में, चूंकि आयत है ये, तो BD और AC बराबर होंगे क्योंकि ये आयत के विकर्ण हैं और वो सर्वांगसम होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। तो ये विकर्ण है।
तो समद्विभाजित करते हैं, इसलिए BD का आधा व AC के आधे के बराबर होगा। तो 1/2 BC, 1/2 BD बराबर होगा 1/2 AC। और BD का आधा क्या होगा? तो OB और OD ये BD के आधी लंबाई है। तो इसलिए BD का आधा BO ये बराबर होगा AC का आधा। और चूंकि AC प्रश्न में दिया गया है 8 सेंटीमीटर, हमने 8 लिख दिया, सरल कर दिया, 2 से कट गया, आया 4, तो BO हो गया 4 सेंटीमीटर, जो कि प्रश्न में पूछी गई पहली जानकारी है। तो BO 4 सेंटीमीटर। अब दिया गया है आयत ABCD में कोण CD 35 है, और हम जानते हैं कि आयत एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो इसका मतलब उसकी सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ी समांतर हैं, जिसमें AD समांतर हुआ BC के। AD और BC समांतर है, ध्यान से देखिए, तो उसमें AC उनकी तिर्यक रेखा है। ओके, तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए कोण जो 35 अंश है, और नीचे पूछा गया कोण जो C, वो एकांतर कोण है। और हम जानते हैं कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, समान होते हैं। इसलिए ACB बराबर हुआ कोण CAD। और चूंकि कोण ACB CD के बराबर है, तो और CD दिया गया है 35 अंश, तो हमने लिख दिया 35 अंश, जो कि ACB के बराबर हो गया। तो दूसरी जानकारी भी हमें प्राप्त हो गई। चलिए, प्रश्न संग्रह 5.3 के सभी प्रश्न इन आकृतियों के विशिष्ट गुणधर्म पर ही आधारित है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है, गुणधर्मों पर फोकस किया गया है। तो पेज 69, प्रश्न संग्रह 5.3, दूसरा प्रश्न है, समचतुर्भुज PQRS में यदि PQ 7.5 सेंटीमीटर तो QR बताना है, और कोण QPS 75 डिग्री है, तो कोण PQR और कोण SRQ कितना? तो बिना आकृति के हमें जल्दी स्पष्ट नहीं हो पाएगा, तो आकृति बनाते हैं। समचतुर्भुज, नाम देते हैं PQRS, और दिया गया है PQ 7.5, सभी भुजाएं 7.5 ही होगी, तो QR भी 7.5 हो गया। अब कोण P 75 डिग्री दिया गया है, ज्ञात करना है कोण PQR और SRQ। चलते हैं समचतुर्भुज PQRS में किस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे? कोण SRQ और कोण QPS दोनों समान होंगे। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, वो समान होते हैं। इसलिए कोण SRQ बराबर कोण PQS और QPS, तो QPS तो दिया गया है प्रश्न में ही 75 डिग्री, इसलिए SRQ भी कितना हुआ? 75 डिग्री, जो कि हमारे प्रश्न में पूछी गई एक जानकारी ही है। चलिए, अब चलते हैं कोण QPS और कोण PQR, ये संलग्न कोण है समचतुर्भुज के, और समचतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, अर्थात दोनों का योग 180 अंश होता है। ये संलग्न कोण का गुणधर्म हुआ। अब QPS तो 75 दिया ही गया है, तो PQR निकालना आसान हो जाएगा। समीकरण हल करेंगे तो कोण PQR बराबर 180 ऋण 75 बराबर 105 अंश, तो कोण PQR 105 अंश। तो यह जानकारी भी हमें प्राप्त हो गई। तो प्रश्न में पूछी गई दोनों जानकारियाँ
और एक भुजा की लंबाई हमें प्राप्त हो गई। प्रश्न संख्या 5.3 हम देख रहे हैं, पेज नंबर 69। प्रश्न क्रमांक 3, वर्ग IJKL के विकर्ण M पर प्रतिच्छेदित करते हैं और जानकारियाँ जो है वो पूछी गई है। तो पहले आकृति बना लेते हैं। वर्ग IJKL विकर्ण बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करते हैं और हमें पता है वर्ग के सभी कोण समकोण हैं और विकर्ण उसको समद्विभाजित करते हैं उनके कोणों को। क्योंकि सभी कोण 90 हैं तो समद्विभाजित होने वाले कोण जो टुकड़े होंगे वो सब 45-45 अंश के होंगे। ये बहुत आसान सा गुणधर्म है। तो वर्ग IJKL में विकर्ण LJ लंब है विकर्ण IK के, ये गुणधर्म है, लंब समद्विभाजक है, इसलिए बिंदु M पर समकोण बनेगा। इसलिए IMJ जो होगा वह 90 अंश होगा। पहली जानकारी जो पूछी गई थी वह है यहाँ पर मिल गया, IMJ 90 अंश। अब LIJ और IJK ये समकोण है क्योंकि ये वर्ग के कोण हैं। तो वर्ग के कोण सभी समकोण होते हैं। तो इनके आधे आधे कोण का माप कितना होगा? क्योंकि विकर्ण उनको समद्विभाजित करते हैं 45 अंश, तो विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं। तो LIJ का आधा कोण JIK हुआ, यह दिख रहा है आकृति में, और IJK का आधा LJK हुआ, वह भी 45। हर कोण जो दिख रहा है इसमें समद्विभाजित हुआ वह सब 45 अंश का ही होगा। वर्ग में यह विशेष गुणधर्म है। तो पूछी गई सभी जानकारी हमें प्राप्त हो गई। चौथा प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है 20 और 21 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा और परिमिति ज्ञात करनी है। तो यह समचतुर्भुज हमने नाम दे दिया PQRS। उनके विकर्णों की लंबाई 20-21 है, तो बड़े विकर्ण को 21, छोटे विकर्ण को 20। क्योंकि वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंब भी होते हैं, यह गुणधर्म है समचतुर्भुज का। उसी का प्रयोग करते हुए हम प्रश्न हल करेंगे। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इसका मतलब जो विकर्ण है OS, उसका आधा विकर्ण SQ का आधा OS और OQ बराबर होंगे, जो कि SQ का आधा होगा। तो OS OQ जो है वो विकर्ण का आधा SQ का आधा होगा। और चूंकि SQ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो OS और OQ कितना हुआ? 20 का आधा 10 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार PR का जो आधा आधा हिस्सा है OP और OR, वो भी समान होंगे, PR के आधा होंगे, तो 1/2 PR। इसका मतलब 1/2 गुणे PR जो है वो कितना है? 21, और 21 का आधा हो गया 10.5 सेंटीमीटर। तो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं यानी विकर्ण के आधे आधे हिस्से, उनकी लंबाई हमें प्राप्त हो गई और उन्हीं से बनता है बिंदु O पर समकोण त्रिभुज। 4 समकोण त्रिभुज बनते हैं। तो SQ लंब है PR, इसलिए जो त्रिभुज बनेगा POQ एक समकोण त्रिभुज होगा। आपके आकृति में देखिए, ये है त्रिभुज POQ। कोई भी त्रिभुज लेंगे क्योंकि हमको उनकी भुजा तो पता होगा ही 2। तो अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक गुणधर्म लग जाएगा,
पी क्यू का वर्ग यानी ये कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाएं यानी ओ क्यू का वर्ग धन ओ पी के वर्ग के बराबर पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा। इसी से हमें पी क्यू की लंबाई मिलेगी। तो ओ क्यू और ओ पी की लंबाई का मान रखेंगे इस समीकरण में। ओ क्यू है 10, 20 का आधा, और ओ पी है 10.5, 21 का आधा। उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100, और 10.5 का वर्ग 110.25। हल करेंगे, मिलाकर हो गया 210.25। इसलिए पी क्यू बराबर 210.25 का वर्गमूल। और देखेंगे तो हमें पता चलेगा वह है 14.5। तो पी क्यू अर्थात भुजा की लंबाई हो गई 14.5 सेंटीमीटर। चतुर्भुज की भुजा हमें पहली जानकारी मिल गई। अब पूछा गया परिमिति, तो परिमिति चारों भुजाओं का योग या भुजा गुणे 4। तो परिमिति बराबर एक भुजा 14.5 गुणे 4 हो जाएगा 58 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भुजा और परिमिति हमें ज्ञात हो गई। चलिए अब गुणधर्मों पर आधारित कुछ कथन हैं, हमें माइंड ट्विस्ट कराने वाले कथन है। ये ध्यान से सोचना है और पता लगाना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य। पहला कथन, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ध्यान से सोचिए, क्या प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है? नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो विशेष गुणधर्म है वह है सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, वो तो समचतुर्भुज में होता है, लेकिन समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, जो कि समांतर चतुर्भुज में, हर समांतर चतुर्भुज में यह हो कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए यह कथन असत्य हुआ। दूसरा, प्रत्येक समचतुर्भुज आयत होता है। गलत। समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, संलग्न भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, लेकिन उसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, इसलिए यह आयत भी नहीं होता हर समचतुर्भुज। तो असत्य हुआ। तीसरा कथन, प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। क्या प्रत्येक आयत के सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं? बिल्कुल होती हैं, इसलिए प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। सत्य कथन। चौथा, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। देखो, आयत का गुणधर्म है कि सभी कोण समकोण होना, बस इतना ही काफी है, और प्रत्येक वर्ग का भी सभी कोण समकोण होता ही है, इसलिए प्रत्येक वर्ग आयत होता है। लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता, क्योंकि आयत की सभी भुजाएं सर्वांग सम नहीं होती। पांचवा, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज का मतलब सभी भुजाएं सर्वांग सम, और वर्ग की भी सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। प्रत्येक वर्ग की सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज तो होता ही है। सत्य कथन। छठा है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है। समांतर चतुर्भुज, आयत तो समांतर चतुर्भुज होता ही है, लेकिन हर समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता, क्योंकि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, और हर समांतर चतुर्भुज के कोण समकोण हो यह आवश्यक नहीं है, अर्थात यह कथन भी असत्य हुआ। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा, और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी।
तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।